अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं हूं नदीम सेखू और पेन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक और व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का मौजू कदर मुख्तलिफ है। पिछला व्लॉग पॉलिटिक्स पे था, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पे था। बाज़ दोस्तों का एतराज़ आया कि आप पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं या आपका जो सियासी नुक्ता नज़र है वो मुख्तलिफ है और हम उससे इख्तलाफ रखते हैं। तो मैंने उनको इनफरादी तौर पर तो गुजारिश की कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सब सियासी तौर पे किसी न किसी हवाले से किसी भी पार्टी से मुंसलिक हैं और अपनी सोच की हद तक हम उसे दुरुस्त भी समझते हैं और उसके लिए कहीं कोई डिबेट करना पड़ सकती है, कोई बात करना पड़ सकती है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर मेरा कोई नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है तो वो आप उसे सुन सकते हैं। आपके लिए मानना या उसको हर सूरत तस्लीम करना ये ज़रूरी नहीं है। आपकी राय का मुझे भी एहतराम है। आज का मौजू कदरे एक सोशल टॉपिक है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से है। बाप और बेटे का रिश्ता और ताल्लुक़। मैंने इस पर जितना गौर किया है, मुझे हमेशा इस मौजू पे बात करते हुए सोचते हुए बड़ा लुत्फ़ आता है कि अल्लाह पाक ने ये एक कमाल का रिश्ता हमारे लिए बनाया। मैं सोचता हूँ कि एक बेटे के लिए बाप क्या कुछ नहीं करता और वो सब कुछ करके भी किस कदर गैर मुतमईन रहता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए कुछ और करना चाहिए था। और बेटे भी अपने बाप के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनकी खिदमत करते हैं, उनकी तवाज़ो करते हैं, उनको उनकी बीमारी में उनके लिए जो कर सकते हैं वो कर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो उन्हें तसल्ली नहीं होती, वो सोचते यही हैं कि मुझे जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सका। मेरे पास एक किताब है जिसमें मेराज फैज़ाबादी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है। वो कहता है, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियाँ हमने। तो बेटा जैसे जैसे जवान होता जाता है, अपने बाप की, अपने लिए, अपने घर के लिए कुर्बानियाँ देखता जाता है, बाप की तकलीफ़ें देखता जाता है, तो उसके अंदर जो अल्लाह ने मोहब्बत अपने बाप के लिए रखी है वो कई गुना बढ़ती जाती है। मैं इस हवाले से एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करूँगा और कुछ वाक़यात भी रखूँगा और फिर अपनी चंद मारूज़ात भी साथ पेश करूँगा। एक बड़ा मारूफ वाक़या है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जवान सहाबी हाज़िर खिदमत हुआ और अपने बाप के हवाले से शिकायत की कि मैं दिन रात करके इतनी सख्त धूप में, इतनी कड़ी धूप में जो मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, मेरा बाप वो खर्च कर देता है और मेरा बाप वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक लौटा देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और सहाबी की ड्यूटी लगाई कि जाओ जाके इसके वालिद को बुला के लाओ। बुलाने वाले चले गए और जाकर बताया तो जिसके बारे में शिकायत कुनंदा थी उस सहाबी ने पूछ लिया कि क्या माजरा है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है। तो खैर जब उसे मालूम हुआ कि उसके बेटे ने उसके हवाले से शिकायत की है तो वो चल पड़ा घर से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होते होते चंद उसने अशआर कहे, एक नज़्म लिखी। मैं चाहता हूँ पहले वो अरबी तो आपको नहीं सुना सकता लेकिन उसका तर्जमा मैं आपके गोश गुजार करूँ और फिर उस हवाले से हम कुछ बहस भी करेंगे। जब वो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशे खिदमत हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुमने रास्ते में इस हवाले से, इस शिकायत के हवाले से जो अशआर लिखे हैं ज़रा वो तो सुनाओ। सहाबी हैरान तो हुआ लेकिन उसने वो अशआर पढ़ने शुरू किए जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए थे। तू रोता था हम सो नहीं सकते थे, तू बीमार हो जाता तो तुझे लिए लिए कभी किसी तबीब के पास जाते, कभी किसी तबीब के पास। हम यूं गलियों में मारे मारे फिरते कि कहीं तुझे ये बीमारी खा न जाए, कहीं तू मर न जाए। तुझे
गर्मी लगती तो हमारे रूह तड़प उठती, हम तुझे गर्मी से बचाने के लिए दिन रात काम करते, तुझे ठंडी हवाएं राहत मुहैया करने के लिए अपना सुख चैन कुर्बान कर देते। फिर जब सर्दियां आती, तुझे सर्दी से बचाने के लिए, तुझे गर्म माहौल देने के लिए मैं पत्थर तोड़ता, मैं अपनी जान गुलाता, अपने जिस्म को मैंने कमज़ोर कर लिया, तो गारियाँ उठा उठा के, सामान ढो ढो के, ताकि मेरे बच्चे को राहत मिल जाए। जो कमाया तेरे ऊपर लुटाया, हर वो काम कर लिया कि मेरे बच्चे को राहत मिले, मेरे बच्चे को सुकून मिले। तुझे बड़ा करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की कि मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई, और फिर मेरे देखते देखते खुशी का वो मौका आ गया कि तू बड़ा हो गया, तू कड़ियल जवान हो गया। मुझ पर खजाने डेरे डाल दिए और तू मेरे बेटे मुकम्मल बहार बन गया। सोचा कि अब ये थकी थकी ज़िंदगी की सांसें अपने बेटे की इस पुरबहार जवानी की छाँव में गुजार डालूंगा। मगर ये क्या कि जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए, तेरी आंखें बदल गईं, तेरे माथे पे सलवटें आ गईं। तू ऐसे बात करता है जैसे तू मेरा सीना फाड़ डालेगा। ऐसे तो कोई अपने नौकरों से भी सलूक नहीं करता जैसा तू मेरे साथ करता है। हर आका, हर मालिक अपने नौकर को एक वक्त की कम से कम रोटी तो खिला देता है। ऐ काश तो मेरे लिए भी ये सामान कर। बाप ये शेर पढ़ता जाता था, उसकी आंखें सावन भादु बनती जाती थीं, उसकी दाढ़ी उस आंखों के आंसुओं से तर हो गई। जब उसको नज़्म पढ़ चुका, वो अपनी बात को मुकम्मल कर चुका और अपनी आंखों से आंसू पूंछने लगा, तो उसने अपनी आंखें उठा के जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो देखकर हैरान रह गया कि जड़ियां तो वहां भी लगी हुई हैं, आंसुओं की बरसात तो वहां भी हो रही है। उन आंखों, उन मुकद्दस, उन नूरानी आंखों से भी आंसू गिर गिर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को भी भिगो रहे हैं। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ये नज़र रख के हैरान रह गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख है। आप उठे, उस सहाबी को अपने सीने से लगाया और फिर उनके बेटे की तरफ रुख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप की मलकियत है, तू और तेरा सब माल तेरे बाप की मलकियत है, तू और तेरा सब कमाया हुआ तेरे बाप की मलकियत है। वो जब चाहे जहां चाहे खर्च कर सकता है, लौटा सकता है, और तू कोई एतराज़ नहीं कर सकता। जनाबे वाला, मैं जब इस तरह के वाक़यात सुनता हूँ, ये देखता हूँ कि हमें हमारा मजहब, हमारा मुआशरा क्या बताता है कि हमें अपने माँ बाप की खिदमत किस तरह करनी है, तो फिर मैं उन वालिदैन पर मुझे तरस भी आता है और उन वालिदैन के लिए मेरा दिल खून के आंसू भी रोता है कि जिनकी औलाद ने उन पर जीना दूभर किया हुआ है। दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे वालिदैन से मेरी मुलाकात हुई जो बेचारे इस बात का गिला करते पाए जाते हैं कि जब वो जवान थे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर पल मेहनत कर करके अपने बच्चों को ना सिर्फ पाला पोसा बल्कि उन्हें बड़ा किया, उनके लिए हर काम किया, उनके लिए एक खूबसूरत घर बनाया, घर में एक साहिबां उनके रहने के लिए बनाया, और फिर उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया, उनके लिए नौकरियों का इंतज़ाम किया, कारोबार का इंतज़ाम किया, फिर उनके लिए अच्छे घर ढूंढे, उनके लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जगह जगह गया, शादियां की। जब उन पर पूरी बहार आ गई तो उन्होंने हमें नज़रअंदाज कर दिया। उसी घर में उनका कमरा तो जन्नत का कमरा बना हुआ होता है और हम एक कोने में पड़े एक दोज़ख की भट्टी से गुजर रहे होते हैं। हमारे लिए वही घर खजां बन चुका होता है। हम बीमारी में खांसते हुए डरते हैं कि हमारा बच्चा कहेगा कि आज फिर तुम्हारे लिए दवाई लाना पड़ी, आज फिर तुम्हारे लिए मेडिसिन लाना पड़ी। तो ये वाक़यात भी तकलीफ दह हैं।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہی معاشرے میں ایسے واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ جہاں بچے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جان تک قربان کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی دولت کیا، اپنی پوری زندگی تج دیتے ہیں، ان کے لیے 24 گھنٹوں میں سب سے محبوب اور مقبول لمحہ وہی ہوتا ہے جو ان کا اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزر جاتا ہے۔ پھر ہماری مذہبی تاریخ کا وہ واقعہ بھی تو بڑا مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ وحدہ لا شریک سے پوچھا کہ یا اللہ اس وقت مجھ سے بھی زیادہ پیارا تجھے کوئی ہے، تو جب اللہ کے بتائے ہوئے وہ اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں اس وقت اللہ کا ایک محبوب رہتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں وہ شخص تھا جو اپنے باپ کی خدمت کر کے ایسا مقام حاصل کر چکا تھا۔ اس کا باپ اگرچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر بدحیت بھی ہو چکا تھا، لیکن بیٹے نے کبھی اسے اعراض نہیں برتا، بلکہ صبح اور شام اس کی خدمت میں لگا رہتا۔ تو جناب والا یہی وہ گزارشات ہیں جو آپ سب سے کرنا تھی۔ میرے پاس مجھے ایک ایسا شاعر بھی یاد آتا ہے جس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا، اس پیڑ کا سایہ مجھے میرے بچوں کو ملے گا۔ قرآن مجید بھی تو ہمیں کہتا ہے، بار بار ہمیں ہدایت کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے لوگو دعا تو کرو اپنے رب سے کہ یا اللہ ان میرے ضعیف والدین پر تو رحم کر جنہوں نے جب میں بچہ تھا تو مجھ پر رحم کیا۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ ہمیں جب ضعف میں ملتے ہیں، بڑھاپے میں ملتے ہیں، تو ہم جیسا دنیا میں کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا، ہم ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر پاتے ہیں۔ صرف یہی بات نہیں، ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ماں باپ دراصل ہمارے لیے کرتے کیا ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک استاد ہوں، ایک ٹیچر ہوں، مجھے ہزاروں ایسے والدین سے ملنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خود تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ڈاکٹر بنیں، لیکن نہیں بن سکے، ہماری زندگی تو ایسے ہی گزر گئی، لیکن ہم اب اپنی دن رات کی محنت اسی کام پر لگانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے۔ کئی والدین نے کہا وہ تاجر بننا چاہتے تھے، بزنس مین بننا چاہتے تھے، وہ ایک لاہر بننا چاہتے تھے، ایک افسر بننا چاہتے تھے، لیکن نہیں بن سکے۔ کئی مزدور رہ گئے، کئی پردیس چلے گئے، کئی دن رات کوئی چھوٹے موٹے کام کرتے رہے، کوئی مشقت طلب کام کرتے رہے، لیکن صرف اور صرف دولت اس لیے اکٹھی کرتے رہے کہ ان کا بچہ، ان کا بیٹا وہ منصب، وہ مقام حاصل کر لے جو کبھی وہ خود حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو آج بھی یہ بات ثابت شدہ ہے، آج کے اس کمرشل دور میں، اس دولت کی پجاری دنیا میں بھی، کہ باپ ساری دولت صرف اس ایک نقطہ کے لیے اکٹھی کرتا ہے کہ اس کا بیٹا کوئی مقام حاصل کر لے۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور ترقی کیجئے، ضرور آگے بڑھیے، لیکن اپنے والدین کی خواہشوں کو ضرور مد نظر رکھیے۔ روزانہ وقت ضرور نکالیے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ بڑے مصروف ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے موبائل آپ کو کہیں نکلنے نہ دے، موبائل کی مصروفیات یا موبائل سے ملنے والا یا سوشل میڈیا کی دلکشی چاشنی آپ کو مصروف رکھے، لیکن یاد رکھیے اسی گھر میں جہاں بیٹھ کے آپ موبائل پر دن رات بزی رہتے ہیں، یہ بھی دیکھیے اسی گھر میں آپ کا باپ یا آپ کی ماں آپ کی توجہ کے طالب ہیں، ان کی طرف بھی ضرور جائیے۔ سوشل میڈیا بھی استعمال کیجئے، باہر کی دنیا کے کام بھی کیجئے، لیکن ماں باپ کی خدمت بھی ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔